Hello, bachcho. Let's read the question. Question says A vector, B vector, and C vector are three vectors of which every pair is non-collinear. If the vector A vector plus B vector and B vector plus C vector are collinear with C vector and A vector respectively, then A vector plus B vector plus C vector is. ऑप्शन है हमारे पास यूनिट वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है नल वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है इक्वली इंक्लाइन टू ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये तीन वेक्टर हैं और ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, नॉन कॉलिनियर। फर्दर यहाँ पर बोला हुआ है कि ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कॉलिनियर विद सी वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉलिनियर विद ए वेक्टर। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉलिनियर विद सी वेक्टर। तो कॉलिनियर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा सी वेक्टर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे बोला हुआ है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कॉलिनियर विद ए वेक्टर। सो वी राइट हियर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, म्यू ए वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा हम इसको राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमने क्या ले ली 2। अब इसमें दोनों तरफ हम सी वेक्टर को ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 इंटू सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इस सेकेंड इक्वेशन में अगर ए वेक्टर ऐड कर दें हम तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये हो जाएगा म्यू प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर। क्लियर है? इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ से तो अब देखो ये भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा प्लस 1 सी वेक्टर इक्वल टू म्यू प्लस 1 ए वेक्टर। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ पे ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है ये क्या है, नॉन कॉलिनियर है। अब ये नॉन कॉलिनियर है तो मतलब ए वेक्टर विल बी नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, सॉरी ऐसा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जो इक्वेट नहीं कर सकते तो हम क्या इक्वेट करेंगे, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 1, ठीक है ना। ये ले लेंगे हम यहाँ से और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। लेमडा प्लस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 1 और ये इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पे हम इसको इक्वल टू दोनों को किसके इक्वल ले लेंगे, जीरो के, ठीक है ना। तभी ये इक्वल होंगे, बाकी ए वेक्टर और सी वेक्टर तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकते, है ना। क्लियर है? तो यहाँ से ही आ जाएगा हमारे पास। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, माइनस। ओके बच्चों, ये हमें यहाँ से मिल रहा है सीधे सीधे। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं 1 में पुट कर दूं लैम्डा की वैल्यू को तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। क्लियर है? तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, नल वेक्टर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।